भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी भाइयों बहनों की साधना से संबंधित एवं आत्मज्ञान से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण जिज्ञासा को सम्मिलित कर रहा हूँ। हनुमानगढ़ राजस्थान से भाई ओम प्रकाश हिंदू जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम ओम प्रकाश जी, खुश रहिए। गुरुदेव, सत्य है कि शिव और शक्ति दोनों मिलकर ही इस संसार को चलाते हैं और यही शिव और शक्ति हम सभी जीवों में निवास करती है। तो गुरुदेव, मुझ अज्ञानी के मन में बार बार यह सवाल उठता है कि यदि शिव एवं शक्ति ही सब कुछ करते हैं तो फिर ब्रह्मा कौन है, विष्णु एवं महेश कौन है, चिरंजीवी हनुमान कौन है, राम कौन है? क्या इनका अलग से कोई अस्तित्व है या ये शिव और शक्ति के ही अलग अलग रूप मात्र हैं? गुरुदेव, कृपा करके इस अज्ञानी के इस भ्रम को दूर करें। ओम प्रकाश जी, आपने यहाँ पर ये जो जिज्ञासा रखी है बहुत ही महत्वपूर्ण है और अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ने वाले प्रत्येक साधक के लिए अत्यंत ज्ञानवर्धक साबित होने वाली है। देखिए, जब हम शिव एवं शक्ति के वास्तविक स्वरूप की बात करते हैं तो हमें मूल रूप से सत्य सनातन धर्म के उस तत्व ज्ञान को समझना पड़ेगा जो हमारे ग्रंथों में समाहित है। हमारे सत्य सनातन धर्म का मूल ज्ञान मुख्यतः दो भागों में विभाजित है। एक तो हैं आगम ग्रंथ और दूसरे हैं निगम ग्रंथ। आगम ग्रंथ उन ग्रंथों को कहते हैं जो अधिकांशतया भगवान शिव के द्वारा स्वयं आविर्भूत हुए हैं। भगवान शिव ने जिन ग्रंथों का जिस ज्ञान को स्वयं दिया है, वास्तविक अर्थ में देखा जाए तो हमें पता ही नहीं है कि भगवान शिव के द्वारा कौन कौन से ग्रंथ स्वयं लिखे गए हैं। अब ये ग्रंथ भगवान शिव ने स्वयं लिखे हैं या नहीं लिखे हैं यह तो मैं प्रमाणित नहीं कर सकता, लेकिन इन ग्रंथों का स्वाध्याय करते हुए स्पष्ट रूप से यही दिखाई देता है कि इन ग्रंथों की रचना किसी काल विशेष में भगवान शिव ने स्वयं की होगी, क्योंकि वह ज्ञान वास्तव में ही पूर्णतया सत्य आधारित है, पूर्णतया तर्क आधारित है। उसमें कोई मिलावट नहीं है, कोई ढोंग पाखंड आडंबर भी नहीं है। इसलिए आगम ग्रंथ जो कि तंत्र ग्रंथ हैं, तंत्र के अधिष्ठाता मूल गुरु स्वयं भगवान शिव हैं और यह ज्ञान अधिकांशतया भगवान शिव एवं माता पार्वती के संवाद के रूप में हमें प्राप्त होता है। माता पार्वती प्रश्न पूछती हैं, भगवान शिव उसका जवाब देते हैं। कहीं पर ऐसा भी हुआ है कि भगवान शिव ने प्रश्न पूछे हैं और माता पार्वती ने जवाब दिए हैं। तो यह जो आगम ग्रंथ हैं, इन आगम ग्रंथों में
इस सृष्टि के मूल घटक तत्व को शिव एवं शक्ति के नाम से जाना गया है। शिव शक्ति दोनों को ही इस संसार का नियंता बताया गया है। शिव की सामर्थ्य ही उसकी शक्ति है और हाँ, तंत्र में शिव के समान ही शक्ति को पूर्ण महत्व दिया गया है। वहाँ पर शक्ति को हेय दृष्टि से नहीं देखा गया। आज हम जिन भी माँ के स्वरूपों की पूजा करते हैं वे स्वरूप तंत्र आधारित ही हैं। इसलिए तंत्र ने शक्ति को भी पूर्ण सम्मान दिया है। किंतु दूसरा पक्ष है निगम, जिसे हम वैदिक ज्ञान कहते हैं। वेदों के अंदर इस संसार को चलाने वाली सर्वोच्च सत्ता को ब्रह्म नाम से संबोधित किया गया है और उस ब्रह्म की शक्ति को माया कहा गया है। सांख्य दर्शन में इसी ब्रह्म एवं माया को या शिव एवं शक्ति को पुरुष एवं प्रकृति शब्द से संबोधित किया गया है। ये शब्द अलग अलग हैं किंतु भावार्थ पूर्णतया एक ही है। ब्रह्म एवं माया, पुरुष एवं प्रकृति, शिव एवं शक्ति, बिल्कुल ये एक ही अर्थ में संबोधित किए गए शब्द हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है। इसे आप एक वृक्ष के उदाहरण से समझिए। जिस प्रकार से एक वृक्ष लगाने के लिए प्रारंभ में एक बीज बोया जाता है, उस बीज के अंदर शिव एवं शक्ति दोनों विद्यमान हैं और जैसे ही उसे उचित वातावरण मिलता है तो वह बीज अंकुरित होता है और अंकुरित होने के बाद में वह एक वृक्ष का आकार ग्रहण कर लेता है। तो यहाँ पर जब वृक्ष, वह पौधा, वह बीज थोड़ा सा बड़ा पौधा बनता है, छोटा सा बीज, तो उस बीज का अस्तित्व मिट जाता है। बाद में यदि आप बीज को ढूंढेंगे तो बीज को कहीं पर भी ढूंढ नहीं पाएंगे। उस बीज ने उस पौधे का आकार ग्रहण कर लिया। इसी प्रकार से इस संसार में, इस ब्रह्मांड में हम शिव को ढूंढते हैं किंतु शिव कहीं दिखाई नहीं देता। ब्रह्म को ढूंढते हैं, ब्रह्म कहीं दिखाई नहीं देता। पुरुष को ढूंढते हैं, पुरुष कहीं दिखाई नहीं देता। किंतु यहाँ पर माया हर जगह दिखाई देती है, प्रकृति हर जगह दिखाई देती है, शक्ति हर स्थान पर दिखाई देती है। इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है यह सब कुछ शक्ति का ही स्वरूप है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड जो दृष्टिगोचर हो रहा है, माँ आदि शक्ति ने ही इस रूप में अपने आप को प्रकट कर लिया है। किंतु माँ आदि शक्ति अकेली इस ब्रह्मांड के रूप में आविर्भूत नहीं हुई है। शिव, ब्रह्म और पुरुष किसी भी शब्द से संबोधित कर लीजिए, ये अपनी शक्ति के साथ सूक्ष्म रूप से पूर्णतया इस ब्रह्मांड में हमेशा विद्यमान है। बीज विलुप्त नहीं हुआ है, बीज ने वृक्ष का आकार ग्रहण कर लिया है। ब्रह्म कहीं गया नहीं है, इस संसार के कण कण में समा गया है। जिस प्रकार से बीज वृक्ष के कण कण में, रोम रोम में समा जाता है। अब यहाँ पर जब हम मूलतः बात करते हैं
इस संसार के विस्तार की, तो ब्रह्म एवं शक्ति बीज रूप में थे। उन्होंने मूलतया एक वृक्ष का आकार ग्रहण किया, तो वहाँ से तना निकला। तने के बाद में उस वृक्ष में से शाखाएं निकली। यदि वृक्ष, वो पौधा सिर्फ तना ही रह जाता तो वह अपना विराट अस्तित्व प्रकट ही नहीं कर पाता। वह जो कर सकता था, उसमें जो फल लग सकते थे, फूल लग सकते थे, पत्ते लग सकते हैं, जो कुछ भी उसका विराट अस्तित्व हो सकता है, यदि वह तने तक ही सीमित रह जाए तो संभव ही नहीं है। इसलिए वहाँ से तने में से शाखाएं निकलती हैं। इसी प्रकार से हमारे इस सत्य सनातन धर्म में मूलतः ब्रह्म से 3 शाखाएं निकली हैं। वे हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, अर्थात रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। इन 3 गुणों को ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश कहते हैं। और इसी प्रकार से यहाँ पर अलग अलग रूपों में जो देव शक्तियाँ हमें दिखाई देती हैं, वे इसी ब्रह्म रूपी, इसी शिव शक्ति रूपी मूल तत्व की अलग अलग शाखाएं हैं, पत्ते हैं। इसी का विराट स्वरूप है। मूलतः शिव शक्ति ने ही इन रूपों में अपने आप को विस्तारित कर लिया है। राम भी वही है, कृष्ण भी वही है, सब कुछ उसी का विराट अस्तित्व इस रूप में हमें दिखाई दे रहा है। हाँ, यहाँ पर जब हम वापस लौटते हैं, हम डालियों में, शाखाओं में भटके हुए हैं, किंतु जब हम अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ते हैं और किसी एक शाखा को पकड़ करके आगे बढ़ते हैं, तो इसे आप उल्टा पेड़ मान लीजिए। इस पेड़ पर आप तने से नहीं चढ़ेंगे, आप इसके पत्तों से होते हुए, शाखाओं से चढ़ करके इसके मूल तक पहुँचेंगे, तने में होकर मूल तक पहुँचेंगे। तो यहाँ पर आप किसी भी एक शाखा को पकड़ करके यदि अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते बढ़ते अंततः आप तने तक पहुँच जाएंगे। और तने पर पहुँचने के बाद में आप मूल तक भी पहुँच जाएंगे, क्योंकि समस्त शाखाओं का अंत वही होगा जहाँ पर उस पेड़ का मूल है। अर्थात शिव शक्ति तक पहुँचने के बाद ही इस वृक्ष के जो विस्तार है उसका अंत होगा। किंतु यहाँ पर उलझन यह हो जाती है कि कोई इस शाखा से आया है, कोई इस शाखा से, तो वह व्यक्ति कहता है कि मेरी शाखा सबसे अच्छी है, दूसरा कहता है मेरी शाखा सबसे अच्छी है। इस शाखा से शिव तक पहुंचा जा सकता है, इस शाखा से ब्रह्मा, विष्णु, महेश और कुछ भी नाम दे दीजिए, उस तक पहुंचा जा सकता है। किंतु वास्तविकता यह है, अध्यात्म का यदि विज्ञान समझा है तो आप किसी भी शाखा को पकड़ लीजिए, अंततः आप पहुंचोगे वहीं जहां पर सिर्फ और सिर्फ शून्य बचता है। शून्य, अंत में जा कर के सब कुछ समाप्त हो जाता है, शून्य ही बचेगा। किसी भी शाखा से चलो, हाँ, अंतर सिर्फ इतना हो जाता है कि आप जिस शाखा को पकड़ करके चल रहे हैं उसमें बाधाएं कितनी हैं, आपके चलने की गति कितनी है, आपने वहाँ से ऊपर चढ़ने का विज्ञान कितना समझा है, किस तरीके के विज्ञान को पकड़ करके आप आगे बढ़ रहे हैं। यदि आपने सही विज्ञान समझ लिया है, सही तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, तो आप तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे। और यदि आपने वृक्ष पर चढ़ने का विज्ञान सही तरीके से नहीं समझा है,
तो निश्चित है आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। बस मैंने इस विषय को इतना ही समझा है और मैं इस विषय को आपको इतना ही समझा सकता हूँ। जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति।